बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो आप लोग अपने घर में भिंडी बनाते होंगे, अब मेरे तरीके से भी बनाकर देख लीजिएगा कितनी टेस्टी बनती है और मज़ेदार। ये भिंडी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। भिंडी सिर्फ गर्मियों में ही आती है, वैसे तो सर्दियों में भी हर सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन जो मौसम की सब्जियां होती हैं वो बहुत जायकेदार बनती हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आपके पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने भिंडियाँ ले ली हैं आधा किलो और इनके मैंने ऊपर से भी काट लिया है और नीचे से भी काट कर और इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धोकर सुखा लिया था, खुशक कर लिया था। 2 से 3 चम्मच लेंगे हम तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है। 2 मैंने ले ली थी मीडियम साइज़ की और स्लाइस में कट कर ली है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमने फ्राई कर ली है, बस सॉफ्ट हो गई है। तो अब ये भिंडियाँ ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा हिलाएंगे, प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ मिक्स करने के बाद अब मैं कवर करके पकाऊंगी 15 से 17 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। 15 से 17 मिनट तक मैंने पका लिया था मीडियम फ्लेम पर। अब देखिए बिल्कुल खुशक हो गई हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई है भिंडी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खिली खिली हो रही है और प्याज में भी कलर आ गया है, इसी के साथ भुन गई है। अब हम ये सारी निकाल लेंगे एक बाउल में। अब मैंने 3 खाने के चम्मच तेल गरम कर लिया है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब ज़ीरा ज़रा चटकने लगे, खुशबू आने लगी है ज़ीरे में से, हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसे हम इतना भून लेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म हो गया अदरक लहसुन का, तो अब मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दिया है ताकि हमारे मसाले ना जल जाएं। हल्दी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है। नमक ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा। अब इसमें काला नमक भी ऐड कर दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिसे काट कर रख लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। आप जितनी पसंद करते हैं तीखा उतना ही डालिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने भूना है और 2 चम्मच इसमें दही ऐड कर दिया है। ये 2 चम्मच ऐड कर दिया है दही। अब दही के साथ मसाले को भूनेंगे, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब कवर करके इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने पका लिया है कवर करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे मैश करते हुए भून लेंगे, अच्छे से मसालों का हमारा कच्चापन ख़त्म हो जाए, तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें हरी मिर्चें मोटी वाली मैंने काट कर डाल दी हैं। 3 ले ली थी मैंने और मोटा मोटा सा काट लिया है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हैं ये मिर्चें। अब इसमें अपनी भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने निकाल कर रख ली थी। मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला हर तरफ मिक्स हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा गरम मसाला और चाट मसाला भी मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट मैंने मिक्स कर लिया है और अब हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
बस अब हरा धनिया मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसे दम पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म भिंडी रेडी है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठे के साथ, चपाती के साथ या बॉयल राइस के साथ, या आप लंच बॉक्स में पराठे के साथ ले जाएं, कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।